दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 18 है। इससे पहले 17 तक बता दिए हैं। तो जो विद्यार्थी एग्जाम अभी तक जिसका नहीं हुआ है ग्रुप डी का, वो जितना भी प्रैक्टिस सेट हम बताए हैं सभी को देख के एक बार अवश्य जाइए, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी तक बताए हैं सभी PYQ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके एग्जाम देने अवश्य जाइए। आपका 100% जो है 25 में से 20 अवश्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अवश्य देख के जाइए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस सेट 18 और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। ठीक है, आप पूरा क्लास देखिए। अगर क्लास अच्छा लगा, समझ में आ गया, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए जेई में 2024 में पूछा गया है। रेलवे का जेई जो एग्जाम होता है जूनियर इंजीनियर का, ये जो एग्जाम होता है इसी में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, यदि 12 और 24 का तृतीयानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे देखिए क्या है, मेन प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती बोलते हैं। और क्या होता है ये, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, जब भी पूछागा अगर मध्य अनुपाती पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, तृतीय अनुपात है। कभी कभी पूछ देगा मध्य अनुपात है, मेन प्रोपोर्शनल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे और शॉर्ट कोड मेथड बताएंगे कि आने वाले एग्जाम जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, NTPC LP टेक्नीशियन, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप निश्चित रहिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे मध्यानुपाती निकालने पूछेगा मेन प्रिपोर्शनल, तो इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, √AB। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, √AB होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मध्यानुपाती मेन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो इसका फॉर्मूला √2A। ठीक, अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, B²/A। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको पूछा क्या गया है, ये दो संख्या, ये होगा A और ये हो गया B। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, B², तो B का यानी 24 का स्क्वायर, 2 बार 24 × 24 लिख देंगे। और यहाँ पे A क्या है, 12, तो इसको हम कटा देते हैं, 12 × 24। ठीक है, और 24 × कितना हो जाएगा, 48। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेम पैटर्न पे दो क्वेश्चन करा है। ठीक है, पहला पैटर्न पे जो x का मान निकालने पूछेगा, उसी प्रकार ठीक p का मान भी निकालने पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, क्या है, यदि p और 100 का मध्यानुपाती 50 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दिए मध्यानुपाती मेन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मेन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर A और B। ठीक, तो ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक, तो हो गया ये, या हिंदी में लिखिए मध्यानुपाती या फिर इंग्लिश में लिखिए मेन प्रोपोर्शनल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर AB। ठीक, तो मेन प्रोपोर्शनल यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया है, 50। ठीक है, और यहाँ पे A के स्थान पे P है और B के स्थान पे कितना है, 100 है। ठीक, इसके अंदर रूट। ठीक है, अगर आप लोग एक चीज हमेशा, इसका 2 ट्रिक है यहाँ से सॉल्व करने का। पहला ट्रिक है, दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2500। ठीक, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, P और गुना 100। ठीक है, तो ये इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये डबल से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 25। ठीक है,
तो ये पी का मान निकल गया 25। अब आगे क्या करना है, ये पी का मान हमको पूछा क्या गया है, पी का मान ज्ञात करें। तो ये आपका 25, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। या दूसरा ट्रिक अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो दूसरा ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रिक नंबर 2। तो यहाँ पे मेन प्रोपोर्शनल है, तो मेन प्रोपोर्शनल कितना है, 50 है। और ये रूट के अंदर क्या है, पी है और 100 है। अगर ये रूट खत्म हो जाएगा, रूट अगर इसको खत्म करना है तो रूट ये इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको रूट को ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक। पी हो गया और ये कितना हो जाएगा 10। ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5, ठीक है। तो अगर ये रूट इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो पी जो है यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 25। दो ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वही आप फॉलो कीजिए। और अगर ये समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, ठीक है। उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सब क्वेश्चन त्रिकोणमिति क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, 8.1 या 8.2 में प्रश्नावली में, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो क्लास 10 में 5 नंबर का पूछा जाता था बिहार बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे कितना नंबर का, ये कम्पिटिटिव का एग्जाम है, और वहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस से बनाते थे हम लोग, और यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है। फर्क यही है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस से समझाएंगे, और अच्छी तरीके से एग्जाम में इसी प्रकार आप लोग शॉर्ट प्रोसेस से बनाइएगा, ठीक है, ताकि कम टाइम में आपका सॉल्यूशन सटीक हो सके और अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या है, किसी समय एक बिजली का खंभा, ठीक है। तो ये मान के चलिए ये हो गया एक बिजली का खंभा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, इसका छाया बन रहा है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, किसी समय एक बिजली का खंभा, तो ये हो गया खंभा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये ऊंचाई हो गया, खंभे की ऊंचाई एच, एच मान लीजिए या फिर एक्स मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे यहाँ तक देखिए ये खंभे का जो क्या पूछा है, किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो ये खंभा हो गया, ये अगर यहाँ पे छाया बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए ये कितना मीटर है, ये 42 मीटर है यहाँ तक, ठीक। फिर क्या करा, उसी समय 12 मीटर ऊंचा एक पेड़, तो ये हो गया पेड़, क्या हो गया, ये पेड़ 12 मीटर ऊंचा एक पेड़, ये हो गया 12 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, पेड़, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पेड़ हो गया। इसको जो है ये छाया बना रहा है, इसका छाया ये हो गया, ठीक। ये कितना बना रहे हैं, 16 मीटर का, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया 90 डिग्री का कोण, इसका ये भी 90 डिग्री का कोण इसका हो गया। ये थीटा कोण हो गया, इसका भी ये थीटा कोण और ये भी थीटा कोण, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे खंभे की ऊंचाई एच निकालना है। तो डायरेक्ट हम क्या सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। एच बटे यहाँ पे देखिए ये खंभे की ऊंचाई है और ये पेड़ की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई ऊपर देंगे और पेड़ की ऊंचाई नीचे, बटे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 42 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है खंभे की छाया जो 42 मीटर लंबी, तो यहाँ पे खंभे की छाया है, तो खंभे की छाया यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 42, और यहाँ पे पेड़ की छाया कितना है, 16। तो अगर इसको हम कटाना चाहते हैं तो आप कटा सकते हैं, या यहाँ पे देखिए एक भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 42 गुना 12 और 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटाना चाहते हैं आप कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 चौके 16 हो गया, ठीक है, 3 चौके 12, फिर यहाँ से देखिए ये कटने वाला है, 21 दूना 42, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये हो गया 21 तिया के 63, ये 63/2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 31.5, ठीक है, 31.5 आ जाएगा मीटर, आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। या फिर इसको हम भाग दे के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया
31 दूना कितना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे दशमलव देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जो प्रोसेस समझ में आए उसी प्रोसेस से आप जो है सॉल्यूशन अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ऐसे सब सवाल आप लोग क्लास 10 में बहुत बार बनाए होंगे। और देखिए क्लास 10 में लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग बनाते थे और यहाँ पे आपको शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे, आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग को देखिए क्वेश्चन क्या है। 11 मीटर लंबी एक खड़ी छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है। ठीक है, उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखिए अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये मीनार होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक इसका परछाई, यहाँ पे ये हो गया क्या, मीनार। ठीक है, ये हो गया मीनार और इसका जो है ऊंचाई हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स मान लेते हैं। और उसके बाद क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है मीनार की ऊंचाई एक्स मान लिए। ठीक, 11 मीटर लंबी एक छड़ी। ठीक, तो ये छड़ी हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, 11 मीटर लंबी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ये जो है इसका एक मीनार की परछाई जमीन पर। ठीक, तो मीनार का जो परछाई है, मीनार का परछाई जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ये जमीन पर है, क्या है, 35 मीटर है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और उसके बाद देखिए इसी में एक लंबी कितना है, 11 मीटर लंबी एक छड़ी है। ठीक है, छड़ी है, ये डंडा जो बोलते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए 11 मीटर खड़ी है और इसका परछाई यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परछाई कितना दिया है, 7 मीटर। ठीक है, ये जमीन हो गई, ये 7 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया छड़ी और ये हो गया मीनार। यहाँ तक समझ में आ गया। हमको निकालना क्या है, ये एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, ये इसका कोण हो गया, ये तो पहले ही बता दिए, सेम लॉजिक आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो एक्स माना है मीनार को, और मीनार का जो छाया है कितना मीटर का है, 35 मीटर। ठीक है, ये 35 मीटर का। ठीक, मीटर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देंगे 35। ठीक, और बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट समझिए, यहाँ पे ये मीनार की ऊंचाई है और ये छड़ी की परछाई है। ठीक है, छड़ी जो खड़ी है उसका लंबाई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स का, यहाँ पे मीनार का ऊंचाई एक्स मान है और ये छड़ी की लंबाई कितना है, 11 मीटर। ठीक, तो बराबर यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मीनार की ये जो छाया बन रहा है जमीन पर कितना बन रहा है, 35 मीटर। और ये छड़ी का छाया कितना बन रहा है, 7 मीटर। तो इसको 7 पछे 35 हो जाएगा, और ये तिर्यक गुना हो जाएगा, तिरछी गुना हो जाएगा क्रॉस मेथड से। तो 11 पछे 55 हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इधर ये भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो एक्स का मान डायरेक्ट लिख देंगे, 11 पछे 55 मीटर। ठीक है, ये समझाने में इतना टाइम लगता है नहीं, तो ऐसे सब सवाल को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। या फिर इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, और उसके मीनार की छाया देखिए, अगर ये मीनार की ऊंचाई है तो छड़ी की ऊंचाई भी कितना है, लंबाई। ठीक है, ये हो गया इसकी ऊंचाई, तो लंबाई बोलिए या ऊंचाई एक ही हुआ। अगर यहाँ पे छड़ी की लंबाई, तो यहाँ पे ऊंचाई जो पूछा है उसके ऊपर में देंगे, और जिसका ऊंचाई दिया है उसको नीचे में लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर जमीन में छाया बन रहा है तो ये सबसे जो अधिक वाला है, जैसे मीनार का यहाँ पे छाया बन रहा है 35 मीटर, तो इसको ऊपर में देंगे और जो कम है उसको नीचे में देंगे और सोल्यूशन कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं जो सभी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ही रहेगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे सब सवाल जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, तो अगर ये क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन जो है रेलवे जेई में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है अगर ये जेई में पूछा है तो ये एनटीपीसी ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें पूछा एसएससी में नहीं पूछेगा। सिलेबस सबका सेम रहता है, किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 3 क्वेश्चन, किसी में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर से पूछा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है मैथ में। तो चलिए आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 340 रुपये में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1730 है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सब क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो आपको हमेशा एक चीज बताता है, एमपी क्या होता है, ये होता है मार्केट प्राइस, और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आप लोग को एक चीज देखने के लिए मिलेगा, एमपी क्या है, यहाँ पे देखिए मार्केट प्राइस कितना है 1730, ठीक, और यहाँ पे 1730 है, और इसमें छूट कितना मिल रहा है तो 340, ठीक है। इसमें 340 छूट मिल रहा है। अगर इसको हम माइनस करेंगे आपस में, ठीक है, अगर मान के चलिए ये मार्केट प्राइस 1730 है और इसको हम सेलिंग कितना में कर रहे हैं तो 340 रुपये में, तो हमको बचत कितना होगा तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि खरीद कितना में हुआ। तो इसको जो है खरीद आ जाएगा, अगर इसमें यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस करते हैं, इससे 10 में 4 गया, यहाँ पे 10 में 6 गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक। यहाँ पे 12 में ये 8 गया, सॉरी 12 में 4 गया तो 8 4 12, और यहाँ पे कितना बचा 6, तो 6 में 3 गया 3, और ये 1384 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिए 1384 ये जो है, ये जो 1384 है इसको क्या करना है 2 से भाग देना है। क्यों देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले बार D% की छूट हो रहा है, फिर यानी दूसरे बार छूट देकर फिर उतने ही समतुल्य में, यानी फिर उतने ही मतलब D% के ही छूट में एक और छूट देकर इसको बेच दिया, यानी 2 छूट दिया, तो 2 से इसमें भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। एक इसमें दीजिए, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक, 9 दूना 18 हो गया, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 692, ठीक, 692। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, 692 क्या कर गया आपका क्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ डी का मान निकालना है, देखिए यहाँ पे एमपी कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस कितना है 1330 है, और यहाँ पे जो है ये है क्रय मूल्य कितना है तो 692, और हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। या फिर इसको अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 692 और ये 1330, ठीक है। तो इसको हम 0 से 0 यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और अगर इसको हम काटाते हैं ये 4 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे जो है कर दीजिए, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 चौके 40, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 40% आपका राइट आंसर, ठीक। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।